हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। फाइंड द नंबर्स। हमें दोनों नंबर्स निकालते हैं। ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करा कि सम ऑफ द नंबर इक्वल टू 18, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x और 1/y का सम जो है 1/4 है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू में 1/4 दिया हुआ है। इसका एलसीएम ले लेके आए यहाँ एक्स वाई, इसमें डिवाइड करेंगे, y बचेगा, y जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1 से, इसमें से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, x जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। देखिए ऊपर x प्लस y है तो इसका वैल्यू ऊपर 18 दिया है, तो 18 में एक्स वाई इक्वल टू में 1/4, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 18 4 जा 72। ठीक है, x इंटू वाई 72 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, और माइनस 2xy ऑलरेडी भी है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, दोनों ऐड हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना है 18 है, 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स इंटू वाई का 72 है। तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर 324, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 14 में से 1 गया 6, और फिर आपके पास यहाँ 1 बच गया, एक लिए इसमें से 11 में से 8 गया 3। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस माइनस √36, तो x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो केस बन जाता है। केस फर्स्ट ले लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू में 18 था, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस का 6। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए y से y कैंसिल, यहाँ 2x इक्वल टू में कितना आ जाएगा जी 24, तो x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 24/2 12 आ गया। तो पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18 था, तो x की जगह पे 12 रख दिया, और प्लस में y इक्वल टू में 18, यानी y इक्वल टू में 18 माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू में आ जाएगा 6। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर हो गया x यानी कि 12, और सेकेंड नंबर हो गया 6 यानी y, है ना। चलिए केस 2 ले लेते हैं। ऊपर था x प्लस वाई इक्वल टू में 18, एंड फिर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6 ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 6। ध्यान से ये कट जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 12, तो x इक्वल टू में 12/2 6 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू में 18, तो x की जगह 6 रख देंगे, y इक्वल टू 18, तो y का वैल्यू 18 माइनस का 6 12 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पर 6, एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा 12। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। फाइंड द नंबर्स। चलिए लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x, एंड सेकेंड नंबर जो है वो इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा सम ऑफ द नंबर इज 15, सम ऑफ द नंबर क्या है 15 है, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x 1/y इक्वल टू में 3/10। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू में 3/10।
इधर एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, इसमें डिवाइड करेंगे एक्स कट जाएगा वाई जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे वाई कट जाएगा एक्स जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू में 15 है ना, तो 15 बाई में एक्स वाई इक्वल टू 3 बाई में 10। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3xy इक्वल टू में कितना हो जाएगा 150, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू में आ जाएगा 150 और y में 3, यानी 50 आ जाएगा एक्स वाई का वैल्यू, x इंटू वाई का वैल्यू 50 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लगा सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ माइनस 2xy ऑलरेडी है, यानी कि आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। तो x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास 15 है, इसमें रख देंगे, तो 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x इंटू वाई का वैल्यू 50, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 225 माइनस का 200, तो x माइनस वाई इक्वल टू में हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, कितना जाएगा सब्ट्रैक्ट हो गया 25, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू में 15 था, और सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू में 5, और एक बार x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 ले लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये y कैंसिल, 2x इक्वल टू में 20, यानी x इक्वल टू में 20 बाई में 2 आ गया 10। अब इसका वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू में 15, तो x की जगह पे 10 और प्लस y इक्वल टू में 15, दैट मीन्स y इक्वल टू में 15 माइनस का 10 5 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यानी x, वो एक क्या है 10, एंड जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर y वो है 5। समझ गए। अगला देखते हैं केस 2, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था 15, और सेकेंड ले लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू में यहाँ 10 आ जाएगा, तो x इक्वल टू में 10 बाई में 2 5 आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में 15 था, x की जगह पे 5 रख देंगे, प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू 15 माइनस का 5 10 आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो हो गया, फर्स्ट नंबर वह आपका 5 हो गया, और सेकेंड नंबर जो है वह 10 हो जाएगा y का। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 is subtracted from each of the number then becomes in the ratio 4:5, find the numbers। क्या कह रहा है कि टू नंबर्स जिसका रेशियो दिया है 5:6, इफ 8 is subtracted from each of them, दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4:5 हो जाता है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, कह लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे इक्वल टू में x, एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेशियो जो है 5:6 है, तो यहाँ से 6x इक्वल टू में 5y हो जाएगा, यानी कि 6x माइनस 5y इक्वल टू में 0, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्या कर रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों के रेशियो में, दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो 4:5 हो जाता है उनका रेशियो। तो 5 इंटू में x माइनस का 8 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू में y माइनस का 8। चलिए अब क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 40 इक्वल टू 4y माइनस का 42। इसको इस तरफ, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 32 और प्लस का 40, तो 5x माइनस का 4y इक्वल टू में 8, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करना तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से,
और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ताकि y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 24x माइनस का 20y इक्वल टू में 0, यहाँ हो जाएगा 25x माइनस का 20y इक्वल टू में 40। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ 40, यानी x का वैल्यू यहाँ से 40 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो 5x माइनस का 4y इक्वल टू में 8 है, हम लोग x के प्लेस पर यहाँ पर 40 रख देते हैं, तो 5 इंटू में 40 माइनस का 4y इक्वल टू में 8, तो ये 200 हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू में 8, यानी कि माइनस का 4y इक्वल टू में 8 माइनस का 200। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू में माइनस का 192, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू में 192 बाई में 4, 48 टाइम्स में कट जाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर जो x था वो आ गया 40, एंड सेकेंड नंबर जो था y, सेकेंड नंबर जो y है और y का वैल्यू यहाँ पे 48 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर्स। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ द नंबर यानी x प्लस y इक्वल टू में 16 फर्स्ट इक्वेशन, और इनके रिसिप्रोकल का सम, तो 1/x 1/y का सम यहाँ 1/3 दिया। अब इक्वेशन सेकंड से पहले देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू में 1/3। चलिए यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई एलसीएम लेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, y जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे y कैंसिल हो जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर आपके पास x प्लस वाई का सम 16 दिया है ना, तो 16 बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 1/3। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x वाई इक्वल टू में 48 आ जाएगा। अब हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। एक काम कीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, और माइनस 2xy ऑलरेडी है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। चलिए अब यहाँ से x माइनस वाई कैलकुलेट हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो ऊपर आपके पास 16 दिया था, माइनस 4x इंटू वाई का 48। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 256 माइनस का 8 4 32, 3 4 4 16 और 3 19 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 64 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 64, यानी कि यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 8। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व कर। तो यहाँ दो केस आ जाएंगे। केस फर्स्ट, पहला x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था, 15 था ना, 16 था। ठीक है, और यहां से लेंगे सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू, पहले प्लस वाला 8 ले लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 24, तो x इक्वल टू में 24 बाई में 2 12 टाइम्स में कट जाएगा। अब x का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 16, 12 प्लस का y इक्वल टू में 16, दैट मीन्स y इक्वल टू में 16 माइनस का 12 4 आ गया। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर x यानी कि 12, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर वो है y, तो यानी 4। केस 2 लेते हैं,
x प्लस वाई इक्वल टू में 16 फर्स्ट है, एंड सेकंड क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 8। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू में 8 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 8 बाई में 2, 4 टाइम्स में हो जाएगा, x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 16, तो x के प्लेस पे 4 और प्लस का y इक्वल टू में 16, दैट मीन्स y इक्वल टू 16 माइनस का 4 यानी 12। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर वो आपका x था यानी कि 4, एंड सेकेंड नंबर यानी y था वो है आपका 12, तो 4 एंड 12 आ गया, ऐसे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 3, टू पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है 3 है, एंड देयर रेसिप्रोकल इज 54, फाइंड द नंबर्स। ध्यान ले लेते हैं यहाँ पर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू में x एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या कह रहा है कि उनका वो डिफर है एक दूसरे से 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 3 एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 54, तो फाइंड द नंबर। तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, अच्छा फर्स्ट में तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये x इंटू वाई, तो एक काम करो ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं ताकि इन दोनों से सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसे एक काम करते हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy, और पहले से 2xy ऑलरेडी है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy हो जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू हम रख देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसका वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में 54, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 और प्लस का यहाँ पे 4 4 16 1 5 4 20 और 21, ठीक है। तो यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में रूट अंडर 225, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर का रहा तो निगेटिव में तो आएगा नहीं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब इन दोनों से सॉल्व करते, क्वेश्चन थर्ड ले लीजिए, यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है और दोनों का सम जो आ गया वो 15 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल, 2x इक्वल टू में 18 यानी x इक्वल टू में 18 बाई में 2 9 आ जाएगा, x 9 आया तो x का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, थर्ड में है x प्लस वाई इक्वल टू में 15, तो x की जगह 9 और प्लस का y इक्वल टू में 15, दैट मींस y इक्वल टू 15 माइनस का 9 यानी 6, तो x y आ गया। देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू में x था यानी कि 9, और सेकंड जो हो जाएगा सेकंड पॉजिटिव नंबर वो y था यानी कि 6, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 numbers are in the ratio 3:5, if 5 is subtracted from each of them then becomes the ratio 1:2, find the numbers। यहाँ ले लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका जो रेशियो है ना वह 3:5 है, तो 5x इक्वल टू में 3y हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या करा, इफ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स कितना 5, तो रेशियो बिकम्स 1/2 1:2, x y में दोनों में से कितना 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
तो रेशियो 1:2 हो जाता है। चलिए 2 इंटू में एक्स माइनस का 5 इक्वल टू वाई माइनस का 5, 2x माइनस का 10 इक्वल टू वाई माइनस 5। एक्स और वाई को सेपरेट कीजिए, 2x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस का 10, यानी हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू में प्लस का 5, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों से सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम करके इसमें 1 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा। फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। सेकेंड में 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6x माइनस का 3y इक्वल टू में 15। साइन चेंज, ये कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ x और इधर माइनस का 15, तो x का वैल्यू यहाँ से 15 आ गया। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5, 2x की जगह पे 15 माइनस वाई इक्वल टू में 5, तो 30 माइनस वाई इक्वल टू में 5, y को इधर लेते हैं और 5 को इधर देते हैं, तो 30 माइनस का 5 इक्वल टू में y, दैट मीन्स 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई निकल गया, देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो x था, यानी कि हो जाएगा 15, एंड सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या है 25 है, y था तो ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4, इफ 8 added to each of them they becomes in the ratio 4:5, find the number। तो यहाँ ले लेते हैं कि let the first number equal to में x and second number equal to में y, according to question। दोनों का जो रेशियो है वो 3:4 है, तो 4x इक्वल टू में 3y, यानी आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू में 0, फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ अब क्या कर रहा है, इफ 8 एडेड ईच ऑफ द नंबर, अच्छा दोनों में 8 ऐड कर देते हैं तो रेशियो बिकम्स 4:5, तो 5 इंटू में x प्लस का 8 एंड 4 इंटू में y प्लस का 8, तो हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस का 40, 4y प्लस का 32। एक तरफ करते हैं, 5x माइनस का 4y इक्वल टू में 32 माइनस का 40, यानी हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, इक्वेशन सेकेंड। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसमें 4 से और इक्वेशन सेकेंड में 3 से, ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस का 12y इक्वल टू 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस का 12y इक्वल टू में माइनस का 24। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू में यहाँ पे 24। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही, चलिए या सेकेंड में भी कर सकते, चलो सेकेंड में ही कर देते हैं। तो सेकेंड में है 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 8, तो 5 इंटू एक्स के पे 24 माइनस 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120, ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, तो 4y इधर ले जाते हैं और 8 को इधर ले जाते हैं, तो 120 प्लस का 8 इक्वल टू में 4y, तो यानी हो जाएगा ये कितना 128 इक्वल टू में 4y, दैट मीन्स 128 बटा में 4 इक्वल टू y, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि 32 आ गया y का वैल्यू। देयरफॉर हमारा हो जाएगा जो फर्स्ट नंबर था वह x यानी कि 24, एंड जो सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर वो y यानी कि 32। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, 2 नंबर्स differ by 2 and their product is 360, find the numbers। यहाँ ले लेते हैं let the first number equal to x and second number equal to में y, according to question।
क्या कह रहा है, टू नंबर्स इज डिफर बाई 2, ठीक है। तो x माइनस वाई यानी x और y का डिफरेंस जो है वो 2 है, एंड दोनों का प्रोडक्ट जो है वह 360 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम x माइनस वाई को 2 लिखे तो आप y माइनस एक्स भी तो 2 लिख सकते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स भी हो सकता है। चलिए, तो अब हम लोग पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x इंटू वाई इक्वल टू में 360। तो पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ निकालते हैं, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 2xy ऑलरेडी एक है, यानी यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy आ जाएगा। चलो, तो x माइनस वाई का वैल्यू ऊपर दिया है 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में x इंटू वाई के वैल्यू 360। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना जी, तो 1440, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1444, स्क्वायर जाएगा रूट में, क्योंकि ये नंबर के सम है तो ये प्लस माइनस नहीं लगेंगे, क्योंकि दोनों का नंबर का सम पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये 38 का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ये हमारा एक इक्वेशन आ गया कि x प्लस वाई इक्वल टू में 38। अच्छा, ऊपर हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू में 2 था और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 38। सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, कैंसिल, 2x इक्वल टू में 40 यानी x का वैल्यू 40 बाई में 2 20 आ गया, तो x का वैल्यू 20 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में, चलो ये वाले में पुट कर देते हैं जो अभी निकल के आया है, या फर्स्ट में ही रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 था ना, चलिए इसमें पुट कर देंगे, तो x की जगह पे 20 और माइनस वाई इक्वल टू में 2, तो 20 माइनस 2 इक्वल टू में y, यानी y का वैल्यू यहाँ से 18 आ जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 20 एंड सेकेंड नंबर जो हो जाएगा सेकेंड नंबर वो हो जाएगा आपका 18। अच्छा, दूसरा वाला केस लेते हैं, केस 2, जब y और x का डिफरेंस 2 था और x इंटू वाई जो था वो क्या है आपके पास, x इंटू वाई था आपके पास 360। नाउ हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई निकालते हैं, इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। एक काम कीजिए, इसे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 2yx या xy एक ही बात होगा, कर सकते हैं। y माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे 4yx आ जाएगा या 4xy आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 2 था, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू में 360। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 4 और ये 1440 यानी कि 1444, डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, स्क्वायर जाकर रूट में, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि केवल पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नंबर्स का सम की बात कर रहा था यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव ही ले लेते हैं। तो आ जाएगा 38 इक्वेशन, इसको थर्ड ले लीजिए। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं। नाउ y माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू में 38। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए x वाले टर्म कट गए, 2y इक्वल टू में 40, यहाँ से y इक्वल टू में 40 बाई 2 20 आ जाएगा, एंड y का वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में कर दे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू में 38 था, y की जगह पे 20 रख देते हैं, x प्लस का 20 इक्वल टू में 38 यानी x इक्वल टू में 38 माइनस का 20 यानी x इक्वल टू में 18। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर x था ना, यानी कि 18, एंड सेकेंड नंबर y था वो है 20, तो 18 एंड 20 हो गया।